क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर if angle P minus angle Q is equal to 42 degree and angle Q minus angle R is equal to 21 degree, then find angle P, angle Q and angle R। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लिखेंगे कि we know that the sum of all angles of a triangle is 180। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब इसी रिलेशन से आपको क्या करना है, P Q R तीनों का मान फाइंड करना है। कोई एक एंगल सबसे पहले आपको निकालना होगा, या तो एंगल P निकाल लें, या एंगल Q निकाल लें, या एंगल R निकाल लें। लेकिन यहाँ तो तीनों अलग अलग हैं, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये जो इन्होंने रिलेशन दो दे रखे हैं इसका हम लोग यूज करेंगे। कुछ ऐसा करें कि या तो ये सारा एंगल P में कन्वर्ट हो जाए, या तो ये सारा Q में कन्वर्ट हो जाए, या ये सारा R में कन्वर्ट हो जाए। तो जब सारा सभी एंगल्स P में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास केवल P बच जाएगा और P की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसा होगा कैसे? तो यदि हम इससे एंगल P की वैल्यू निकाल लें कि एंगल P इज इक्वल टू 42 और ये जो Q है इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा P निकल आएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। तो P की वैल्यू आपको किस में फाइंड हो रहा है, Q के टर्म में, और R भी निकालेंगे तो Q को उधर ट्रांसफर करेंगे तो R भी आपको फाइंड होगा Q के टर्म में। तो R Q के टर्म में निकल गया, P Q के टर्म में निकल गया, और एक एंगल Q आपका ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे आपको सारा Q's मिल जाएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, Q का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। Q का वैल्यू यदि फाइंड हो गया तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो P आ जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे तो R आ जाएगा। तो चलो उसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q। एक चीज़ हमको ये मिल गया। अब दूसरा रिलेशन है उसका भी यूज़ करेंगे। फ्रॉम, यहाँ लिख ले वी गेट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम दिस वी गेट एंगल P इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। फ्रॉम एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री, एंड देन वी गेट व्हाट, हमको क्या इससे निकालना है, एंगल R निकालना है, ताकि Q के टर्म में एंगल R की वैल्यू आ जाए। तो माइनस एंगल R यहाँ पर रहेगा, केवल Q उधर ट्रांसफर होगा 21 डिग्री, यहाँ प्लस का Q है उधर जाएगा तो माइनस का एंगल Q हो गया। अब यहाँ माइनस R आ रहा है, हमको केवल R चाहिए, तो क्या करेंगे, एंगल R इज इक्वल टू इस माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा 21 डिग्री, और ये माइनस वाला प्लस का एंगल Q हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q माइनस 21 डिग्री। तो ये दो रिलेशन से आपने क्या किया, इन दो रिलेशंस का यूज़ किया अपने लिए, और आपने P और Q निकाल लिए किसके टर्म में, P और R निकाल लिए किसके टर्म में, Q के टर्म में। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या है, Q की वैल्यू आ जाएगी, और Q की वैल्यू आ जाने से क्या होगा, तो बाकी वैल्यूज़ भी हमारी आ जाएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसका किसका, एंगल P और एंगल R, एंगल P एंड एंगल R इन किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। तो इसको लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P रखते हैं यहाँ पर, तो एंगल P रखेंगे तो ये हो जाएगा 42 डिग्री प्लस एंगल Q, ये वाला Q अपनी जगह पर रहेगा, प्लस एंगल R। एंगल R की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, एंगल Q माइनस 21 डिग्री, एंगल Q माइनस 21 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 Q आपको मिल गए, तो 3 एंगल Q
प्लस 42 माइनस 21, तो ये हो गया 21 प्लस का इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 21 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 21 डिग्री। 3 एंगल क्यू इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बच जाएगा 10 माइनस 1 9, और 7 माइनस 2 5, 159 डिग्री। अब हमको एंगल क्यू निकालना है, यहाँ 3 भी है, इस 3 को ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। देन एंगल क्यू इज इक्वल टू 159 बाई 3, 3 5 आर 15, 3 3 आर 9, देन एंगल क्यू इज इक्वल टू 53 डिग्री। एक आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इस एंगल क्यू को क्या करेंगे, हमने जो ये फाइंड किया था एंगल पी इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस क्यू, इसमें क्यू पुट कर देंगे तो पी आ जाएगा, इसमें क्यू पुट कर देंगे तो आर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू इन, एंगल P इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q रखते हैं। एंगल P इज इक्वल टू 42 डिग्री प्लस 53 डिग्री, आपने Q का वैल्यू निकाला है तो एंगल P इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 95 डिग्री। तो आपका ये एंगल P भी आ गया। अब क्या करेंगे, इस क्यू को फिर से इस रिलेशन में रखेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू इन एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू माइनस 21 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री माइनस 21 डिग्री इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा 32 डिग्री। देन एंगल आर इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द सम ऑफ two angles of a triangle is 116 degree and their difference is 24 degree. Find the measure of each angle of the triangle. इसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ट्रायंगल जो है वो ABC है, ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल XYZ है। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि कोई ट्रायंगल है। तो सपोज द angle of the triangle R A B and C, सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि we know that the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें जो है इन्होंने ये नहीं दिया है कि कौन कौन से एंगल का सम 116 है, तो वो अपनी तरफ से हम लोग मान लेंगे। जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल टू 116 हो सकता है, B प्लस सी इज इक्वल टू 116 हो सकता है, C प्लस A हो सकता है। इसी प्रकार जिस भी दो एंगल का सम इन्होंने लिया है उसी एंगल का इन्होंने क्या किया है, डिफरेंस भी लिया। यदि A प्लस बी का सम इन्होंने लिया 116 डिग्री, तो A माइनस बी का डिफरेंस जो है वो 24 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो लेट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 116 डिग्री एंड एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 24 डिग्री। ये हमने मान लिया क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था कि कौन कौन से एंगल का सम है, सीधे उन्होंने कह दिया कि किसी भी दो एंगल का सम
116 है और उसी एंगल का डिफरेंस 24 है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है, ठीक। अब इसमें हमको कोई एक एंगल निकालना है, तो कोई एक एंगल तो तब निकलेगा जब बाकी के दो एंगल यहाँ से रिमूव हो। वो रिमूव कैसे होगा, तो उसको इससे रिप्लेस करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू यदि हम 116 रख दें इसकी जगह, इस पूरे की जगह 116 रख दें, तो केवल एंगल सी बचेगा। और एंगल सी यदि बचेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इन, किस में पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ इन लिखा है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी जगह हमने लिख दिया 116। आपको लाइन वाइन नहीं खींचना है, इस तरह से आपको बताने के लिए हमने ये लाइन खींचा है। तो ये एंगल सी हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के पास चला जाए, चूंकि यहाँ एडिशन में है तो उधर सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये बच जाए एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर देख लेते हैं। देन एंगल सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 ये आपका 6 हो जाएगा, तो 64 डिग्री। एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया, एंगल सी इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया है एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 डिग्री, इसका यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करेंगे, तो देख लेते हैं। फ्रॉम एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 डिग्री, इससे हम क्या करेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे 24 डिग्री प्लस एंगल बी। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे, ए की वैल्यू बी के टर्म में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ये जो है ए की वैल्यू बी के टर्म में लिख देंगे। बी ऑलरेडी प्रेजेंट है और सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सी भी हमको पता है, यहाँ भी बी मिल जाएगा, यहाँ भी बी मिल जाएगा, तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन, कहाँ पे रख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह हम लोग लिख देंगे 24 डिग्री प्लस एंगल बी, और ये वाला एंगल बी अपनी जगह पर रह जाएगा, और एंगल सी की जगह हम लोग लिख देंगे 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एंगल बी ऐड हो गया, 2 ऑफ एंगल बी प्लस ये दोनों ऐड हो करके 4 4 8 6 2 8 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 88 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, और इधर आपका जो है 17 माइनस 8 तो 9 बच जाएगा, ये 92 आया। एंगल बी इज इक्वल टू 92 डिग्री बाई 2, ये इससे सब डिवाइड हो जाएगा, 2 4 आर 8 एंड 2 6 आर 12, देन एंगल बी इज इक्वल टू आपका आ गया 46 डिग्री। अब एंगल बी से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को फाइंड करेंगे। सी और बी हमारा आ गया, तो किसी भी ये जो रिलेशन दो दिए गए हैं, इन दोनों रिलेशन में किसी में भी आप रख लें। मैं दूसरा वाला सेलेक्ट करता हूँ, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 24 डिग्री, एंगल ए इज, यहाँ बी की वैल्यू रख देते हैं, माइनस 46 डिग्री इज इक्वल टू 24 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये माइनस का 46 है उधर जाएगा, प्लस का 46 हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा
6 + 4 10 0 कैरी 1 4 + 2 6 + 1 70 डिग्री। एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी आपका 46 डिग्री, एंगल सी आपका 64 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। Two angles of a triangle are equal and the third angle is greater than each one of them by 18 डिग्री, find the angle। कह क्या रहा है कि ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रायंगल में ABC है या XYZ है या PQR है, तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे कि ABC है या XYZ है या PQR है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है दो कोई भी एंगल आपस में इक्वल है और जो तीसरा एंगल है वो इन दोनों एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को सपोज करेंगे। सपोज द angles of the triangle are ABC, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेंगे, ABC है। अब इसी में सपोज कर लो इन विच हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगल A = एंगल B है, ओके। और क्या कंडीशन दे रहा है कि एंगल C जो है वो एंगल A से 18 डिग्री ज्यादा है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। एंगल C ऑलरेडी A से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी यदि A जो है 20 डिग्री है तो C आपका 38 डिग्री है। तो यदि इसमें 18 ऐड कर दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। हम वही करने वाले हैं ताकि एक रिलेशन आपको मिल जाए। ये ऑलरेडी 18 ज़्यादा है, तो इधर जब हम 18 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 18 डिग्री, एक ये रिलेशन हमको फाइंड हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एंगल C जो है वो एंगल B से भी 18 ज़्यादा है, तो यहाँ भी 18 ऐड कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, आप लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। We know that the sum of all angles of a triangle is 180। हो गया। अब लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, A भी है, B भी है, C भी है। ये वैल्यू तब तक नहीं आ सकती है जब तक ये तीनों एंगल किसी एक एंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। या तो सारा जितना भी एंगल है वो C हो जाए, जितना भी एंगल है वो B हो जाए, या जितना भी एंगल है तीनों एंगल A हो जाए। ये कैसे होगा, तो ये इस तरह से होगा, इस रिलेशन से होगा। A की जगह हम B पुट कर सकते हैं, ठीक, और C की जगह हम ये वाला रिलेशन पुट कर देंगे B + 18। तो A भी B के टर्म में हमारे पास है, C भी B के टर्म में हमारे पास है, और एक B ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 2 3 B मिल जाएंगे। तो हम उसको ऐड करके एंगल B निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं, A की जगह हम एंगल B पुट करते हैं, ये वाला एंगल B अपनी जगह पर है। एंगल C की जगह एंगल B + 18 डिग्री पुट करते हैं, 18 डिग्री है ये, = 180 डिग्री। इतना काम हो गया। एंगल B, एंगल B, एंगल B, थ्राइस एंगल B + 18 डिग्री, 18 डिग्री = 180 डिग्री। इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्री उधर सब्ट्रैक्ट हो जाए, कांस्टेंट के पास चला जाएगा। तो थ्राइस एंगल B = 180 - 18 डिग्री। ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल B = 10 - 8, 10 - 8 2 बच गया, यहाँ 7 - 1 6, 162 डिग्री। एंगल B = 162/3। ये जो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था उधर डिवीज़न में चला जाएगा, क्योंकि मुझे 3 ऑफ एंगल B नहीं चाहिए, मुझे एंगल B चाहिए। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 5 = 15, कैरी 1, रिमाइंडर 1, 3 4 = 12। देन ये हो गया एंगल B = 54 डिग्री।
एंगल बी की वैल्यू पता चल गई, एंगल बी की वैल्यू पता चल गई तो एंगल ए भी उतना ही है। एंगल सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 डिग्री। ए और बी दोनों की वैल्यू पता चल गई। सी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों रिलेशन में किसी में आप ए या बी की वैल्यू पुट कर दें। यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन किस में रख रहे हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 18 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों ऐड हो जाएगा 8 + 4 12, कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7, 72। एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल ए और बी आ गया, एंगल सी भी आ गया।